हेलो लर्नर्स, मैं हूं आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस सीरीज में हम देख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट का एनालिसिस किया था, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था, उसके रिगार्डिंग हमने उसके मार्क्स भी फाइंड आउट किए थे। और इस वीडियो से हम देखने वाले हैं बेसिक्स, ताकि सभी बिगिनर्स जो भी डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं उन्हें भी ये सब्जेक्ट अच्छे से आ जाए और वो भी इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। इसलिए हम ये सीरीज़ पूरे बेसिक से पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, दैट इज ईआर मॉडल। अब ईआर मॉडल पढ़ने से पहले हम देखना चाहते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट में हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस सब्जेक्ट का पूरा एनालिसिस करना है, यानी कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, देन डेटाबेस क्या होता है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं डेटा, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करें या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें या फिर कोई भी कंपनी लेवल एग्ज़ाम की बात करें, तो अगर हम कोई बोलेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, तो वो कोई भी रट कर एग्ज़ाम में लिख कर आ जाएगा। लेकिन उसका अच्छे से मीनिंग और उसके हर एक वर्ड का मीनिंग अगर हमें सीखना है तो हमें उसकी बेसिक से तैयारी करनी ज़रूरी है। सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, देन डेटाबेस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास डेटा। डेटा क्या है? डेटा हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर होती है कंप्यूटर मेमोरी में। अगर हम रेगुलर लाइफ में भी देखें तो डेटा क्या है? जो कि हमारे पास कलेक्शन रहता है, कोई भी टेक्स्ट या फिर जैसे कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भी एक टाइप का डेटा है, या फिर कोई भी ऑडियो जो आप सुनते हैं वो भी एक डेटा, या फिर कोई भी फाइल जो आपके पास है वो भी कुछ डेटा ही है। लेकिन जब भी हम डेटा की कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करेंगे तो जो भी कंप्यूटर की मेमोरीज में स्टोर रहेगा वो हो गया हमारा डेटा। देन हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे कि डेटा क्या है, अलग है क्या और इन्फॉर्मेशन अलग है क्या? तो जी हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि डेटा अलग है और इन्फॉर्मेशन अलग है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन है मीनिंगफुल एंड यूजेबल डेटा। डेटा तो हमारे पास बहुत सारा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन लिमिटेड हो सकता है। अगर कंप्यूटर मेमोरी में बात करेंगे तो बहुत सारा डेटा हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो सकता है, लेकिन उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल रहेगी, हमारे लिए मीनिंगफुल रहेगी, वो हो गई हमारे लिए इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं कि इंडियन रेलवे का डेटा है। अगर इंडियन रेलवे का डेटाबेस देखेंगे तो वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन होगी कि हम जिस ट्रेन से जाने वाले हैं या फिर हमारे लिए जिस ट्रेन की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए हो गई इंफॉर्मेशन, वो हो गया हमारे लिए इंफॉर्मेशन। और बाकी का जो भी रहेगा वो हो गया डेटा। अगर आप बोलोगे कि आप दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन उसे किसी और का जाना है और आपको किसी और का, आप डेटा तो एक ही है, लेकिन आपको जो इस ट्रेन की इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी, और आपके फ्रेंड को जिस ट्रेन की इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके लिए इंफॉर्मेशन होगी। जो उसके लिए आपकी फ्रेंड के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन, और बाकी का उसके लिए हो जाएगा डेटा। इस तरह से डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों अलग बातें। अगर एक और एग्जांपल से अगर हम देखना चाहेंगे तो जैसे कि आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, मैं भी कभी कॉलेज स्टूडेंट रही हूँ। तो हम जब भी सेमिस्टर एग्ज़ाम या फिर हमारे कोई भी एग्ज़ाम रहते हैं तो हमारे क्लास में अगर 50-60 स्टूडेंट हों तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम आने के बाद हम 2-3 स्टूडेंट ऐसे होंगे हमारे क्लास में कि जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। कोई भी रेफरेंस बुक लाएंगे, उसमें से नोट्स बनाएंगे, देन डे टू डे उसका स्टडी करेंगी। लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट रहते वो कैसे रहते कि कुछ डायरेक्ट मटेरियल मिल गया वो यूज़ करते हैं। तो फिर
जो 50 क्लास स्टूडेंट है क्लास में, उसमें से जो भी 2-3 स्टूडेंट है जो रेफरेंस बुक यूज़ करके उससे जो पढ़ाई करते, उसके लिए जो रेफरेंस बुक होगा वो होगा जाएगा उनके लिए डेटा। रेफरेंस बुक हो जाएगा उनके लिए डेटा, और जो वो नोट्स निकालेंगे वो उनके लिए हो जाएगी इंफॉर्मेशन। और कुछ बच्चे ऐसे होते कि जो डायरेक्टली नोट्स ले लेते और फिर सोचते यार इतनी बड़ी नोट्स कैसे पढ़ेंगे। तो फिर आप देखते हैं कि इन जो आपके जो दोस्त के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके लिए हो जाएगा डेटा, और उसमें से आप जो भी कुछ पॉइंट्स निकालेंगे वो हो जाएगा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए डेटा और इन्फॉर्मेशन ये दोनों अलग अलग बातें। अगर अब आप बोलोगे कि डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस भी इंफॉर्मेशन की तरह ही है। डेटा एंड अ मीनिंगफुल मेथड फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। अब डेटाबेस किस तरह से एक्सेस करेंगे पढ़ेंगे कि वो भी इंफॉर्मेशन ही रहती है, डेटा और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन ही रहता है, लेकिन मेथड फॉर एक्सेसिंग। अब आप बोलोगे कि डेटाबेस किस तरह से, कि जैसे भी आप बोलना चाहोगे कि अगर जो भी यूज़र रहेगा डेटाबेस को यूज़ करने वाला, ना कि हम ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी के लिए डेटाबेस अलग रह सकता है, किसी के लिए अलग। इसीलिए मीनिंगफुल, जो आपके लिए मीनिंगफुल और यूजेबल इंफॉर्मेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपके लिए डेटाबेस। ठीक है, डेटा समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन समझ में आई। उसी तरह से है डेटाबेस, डेटा एंड मीनिंगफुल मेथड्स फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। डेटा को जिस तरह से हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि उसमें से कोई भी कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास है एक इंफॉर्मेशन हो गई 5 + 6 = 11, ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा है। ठीक है, अगर आप बोलोगे या फिर हम देख सकते हैं कि 5 या फिर 7, इस डेटा को किस तरह से हम यूज़ करें कि हमारे लिए ये डेटाबेस या फिर इंफॉर्मेशन बन जाए। इसे तो फिर ये उस यूज़र पे डिपेंड करता है जो इसे यूज़ करने वाला है, यानी कि वो बन जाएगा जिस तरह से वो यूज़ करेगा वो उसके लिए बन जाएगा डेटाबेस। जैसे कि इंडियन रेलवे का डेटाबेस है, या फिर कुछ बोलते हैं हम शेयर मार्केट का डेटाबेस है, उस तरह से वो रहेगा डेटाबेस। लेकिन हमारे लिए जो भी मीनिंगफुल रहेगी वो रहेगी हमारी इंफॉर्मेशन। अब देन हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन इससे पहले फाइल प्रोसेसिंग रहती थी, यानी कि जैसे कि एक्सेल शीट सभी को मालूम रहती है, एक्सेल शीट रहती थी। एक्सेल शीट में ऐसा नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन रिपीटेड उसमें स्टोर कर दी तो फिर वो रिपीटेड स्टोर ही रहेगी। और अगर हमें किसी नेक्स्ट टाइम उसे एक्सेस करना होगा और अगर वो 2 टाइम वहाँ पे लिखी गई होगी तो हमें तो कन्फ्यूजन होगा ना कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है और कौन से रॉन्ग। सो इसीलिए हमने निकाला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम रिपीटेड डेटा नहीं लेते, देन इंटर रिलेटेड डेटा लेते हैं। अगर हम जैसे देखते हैं, अगर हम मेरे पास कोई डेटाबेस है, चलो मान लीजिए कॉलेज का डेटाबेस है, कॉलेज के डेटाबेस में अगर स्ट्रीम्स को इंटर रिलेटेड अगर हमने नहीं किया तो हम कैसे समझे कि ये कौन से कॉलेज का कौन सा डेटाबेस है। या फिर अगर मैंने ले लिया कि कोई भी डेटाबेस जिसमें कुछ भी डेटा होगा, मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स का डेटा होगा, या फिर घर पे जो भी सामान रहता है जैसे कि फ़ैन हो गया, या जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया या फिर हमारे बुक्स हो गए, उस तरह से अगर हमने डेटा उनका सबका डेटा लिया और एक डेटाबेस में स्टोर कर दिया तो वो तो इंटर रिलेटेड नहीं रहा ना। सो हमें चाहिए कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, यानी कि उन जो भी हम दोनों का कलेक्शन करेंगे उसमें कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। देन सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा, एंड कुछ
प्रोग्राम्स कुछ ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे, जैसे कि हमारे पास है एसक्यूएल। ठीक है, अभी उसके बारे में कोई और ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उस चीज़ को पढ़ने लगेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि डेटाबेस क्या है, देन हम देखेंगे उसके रिलेटेड बाकी के जो भी टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद हम एसक्यूएल पे आएंगे तो हमें एसक्यूएल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डेटा यानी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी हमारे कंप्यूटर मेमोरी में रहेगी वो होगी डेटा। जो हमारे लिए मीनिंगफुल एंड यूजेबल होगा वो रही हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन जो भी हम एक्सेस करेंगे उस डेटा को, जिसके थ्रू वो हो गई हमारा डेटाबेस। और उस डेटा, जो भी डेटा एंड इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी जो कि इंटर रिलेटेड रहेगी। अगर हम देखेंगे कि अगर 2 स्टूडेंट्स का डेटा है तो उसमें सब कुछ कॉमन रहेगा, जैसे कि नेम दोनों का रहेगा, क्लास दोनों की रहेगी, मार्क्स दोनों के रहेंगे, परसेंटेज दोनों के रहेंगे। ये हो गया कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा। एंड उस डेटा को, जो भी 2 स्टूडेंट का डेटा हमने लिखा है, उसको एक्सेस करने के लिए जो भी हम लिखेंगे वो हो गया सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ना है, ना कि उसे रटना है। अगर हम रटेंगे तो हम तो वो एग्जाम में लिखकर आ जाएंगे, लेकिन हमें वो पता नहीं चलेगा कि हम बेसिक उसका किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा। ये हो गया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह से, और अगर हमें इसके बाद का टॉपिक है हमारे पास जो कि है AR डायग्राम, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको इतना सब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मुझे दीजिए थोड़ा समय, ताकि मैं आपके लिए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का वीडियो जल्द से जल्द लेकर आ सकूं।